हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10। ये चैप्टर फर्स्ट है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा इस चैप्टर में है। पर लेकिन सब उससे पहले हमें स्टार्ट करना होगा कि हमें रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और कुछ नॉलेज हमारी नंबर्स के बारे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 से लेके ये सब इंफिनिटी तक हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 टू इंफिनिटी तक। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हुए। इंटीजर्स जो होंगे हमारे 0 1 2 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, ये सारे हमारे क्या हैं इंटीजर्स हैं। तो आपको लगेगा माइंड में कि रियल नंबर्स क्या है। हमारे रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन अगर हम करें, ये सब भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम सिर्फ रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers। रैशनल और irrational नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0। q is not equal to 0 क्यों है? क्योंकि q अगर 0 हो गया तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो कैसी फॉर्म बना देगा, कुछ भी नंबर है यहाँ पे ऊपर, और नीचे अगर 0 है तो वो क्या बना देगा इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और जिस भी नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स हमारे फॉर एग्जांपल 2 by 3, 3 by 7, 4 by 8, 2 by 5, 9 और भी सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट्स होते हैं हमारे, कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। डेसिमल में बात करें तो जैसे 0.5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं 5 by 10, अगर हम डेसिमल हटाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2। तो ये कैसा है डेसिमल में रिपीट टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। दूसरा अगर डेसिमल में अगर हमारे पास नंबर इस तरह का हो, कोई 2.777 जिसको हम बोलते हैं 2.7 बार, या 8.9393, इसको हम क्या बोलेंगे 8.93 बार। तो ये नंबर कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमारे जो भी नंबर डेसिमल में या तो हमारा p by q की फॉर्म में हो डायरेक्ट, या फिर हमारे डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा हो कोई भी नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग हो पर लेकिन रिपीटिंग हो, तो ये नंबर भी हमारे कैसे कहलाएंगे रैशनल नंबर। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं सिर्फ वही रैशनल नंबर होते हैं, तो ये क्यों है रैशनल नंबर में? क्योंकि इनको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को हमने देखा कि हम 1 by 2 या 5 by 10 लिख सकते हैं। इसी तरह 2 by 7 को भी 2.777 इसको भी हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी नंबर्स भी क्या कहलाएंगे रैशनल नंबर। लेकिन इररेशनल नंबर्स की बात करें तो उसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो किस तरह के नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो इस तरह के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारे सारे क्या होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिनको भी हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं इररेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, पाई। अब आप बोलोगे पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है, तो ये तो p by q की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं,
22 is by 7 is rational number, but pi is not a rational number. pi क्या है हमारा irrational. ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इसको आप देखोगे तो 3.14 ऐसे करके बहुत बड़ी वैल्यू जाती है जो कभी भी एंडलेस है, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहती है. इसलिए हम पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसलिए पाई को हम किसमें रखते हैं? इर्रेशनल नंबर होता है हमारा. और एग्जांपल के लिए 2.101010 ये भी हमारा कैसा है, देख रहे हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर. तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होगी और थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इर्रेशनल नंबर्स. बाकी इवन नंबर, ऑड नंबर आपको पता होगा. इवन नंबर वो सभी नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए. नंबर्स which are divisible by 2 are even number and which are not divisible by 2 are odd numbers. तो ये तो हमारी बात हुई नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमने रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमने थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जाना. पर लेकिन अब इस रियल नंबर के चैप्टर में है क्या? रियल नंबर के चैप्टर में आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, और एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या है थोड़ा सा वो अभी नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे. बाकी इन तीनों में से कुछ भी बोलो आप, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बोलो, थ्योरम बोलो या एल्गोरिथम, बात एक ही है. तो ये बात एक ही है तो क्या है ये देखते हैं. जैसे अगर हमने कोई भी नंबर लिया 17, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो आप बोलोगे 5 3 is 15 और रिमाइंडर 2. तो ये जो 5 है हमारा ये क्या है? डिवाइजर. 3 हमारा क्वेश्चन, 2 हमारा रिमाइंडर और 17 हमारा डिविडेंड. तो जो डिविडेंड होगा इसको हम डिनोट करते हैं मान लो b से, और डिवाइजर को डिविडेंड को डिनोट करते हैं a से, और डिवाइजर को डिनोट करते हैं b से, रिमाइंडर को r से और क्वोशिएंट को q से. अगर हम इसको डिनोट कर दें तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b q प्लस r. और इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जो भी हमारा रिमाइंडर होगा r, वो हमेशा लेस देन होगा किससे? डिवाइजर से. और डिवाइजर हमारा क्या है? b. और हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा किससे? 0 से. जो डिवाइजर जो रिमाइंडर होगा हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर. तो हमें ये ध्यान रखना है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे इस रिमाइंडर 2 आया, अगर हम किसी भी नंबर को मान लो 20 होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आता. 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 हो जाता, क्वेश्चन क्या आता? 4. 5 4 जा 20. तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा इसमें कि रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवाइजर से लेस देन होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है. और आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, पॉज करके आप इस सबको नोट कर सकते हैं. तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने सीखा. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. a is equal to bq plus r and r is less than b and greater than equal to 0. ये हमें ध्यान रखना है. अब हमने ये क्यों सीखा है? जब भी हमें किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब आप बोलोगे फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है. जैसे हमें किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, 12 एंड 20, इनका एचसीएफ निकालना है.
तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के, हम एक सिंपल सा मेथड सीखते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया 6, जो हम अभी तक करते हुए हैं अपने लोअर क्लासेस में। तो हम 12 और 20 के फैक्टर्स करेंगे। हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाईएस्ट कॉमन, ये जो क्या है इसके ये फैक्टर्स हैं, पर लेकिन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये, और वो भी जो हाईएस्ट हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, HCF 4। किस किस का, 12 एंड 20 का। इसको एक और मेथड से देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अगर बात करें 12 एंड 22, 20 के मल्टीपल्स देखें हम सॉरी 20 के फैक्टर्स देखें तो क्या क्या आएगा, 1 किस किस से डिवाइड हो जाता है, 12, 1 2 3 4 6 एंड 12 जो है इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 20 अगर देखें तो 20 किस किस से डिवाइड होगा, 1 2 4 5 10 एंड 20, इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये क्या, ये हुए हमारे फैक्टर्स जिससे ये डिवाइड होना है। और अगर बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो आपको क्या देखोगे, 1 2 एंड 4, यही है जो कॉमन फैक्टर है। और अगर इसमें से हाईएस्ट देखें तो क्या होगा, 4। तो HCF हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या है हमारा, HCF ऑफ 12 एंड 20 क्या होगा, 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसे निकालते हैं। तो हमने ये दो मेथड सीखे, कौन कौन से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक फैक्टर मेथड। ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 था। तो हमने बेसिकली ये दोनों मेथड सीख लिए हमने HCF निकालने का। और जो अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू अगर हम HCF निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। तीसरा तरीका क्या होता है हमारा, इसको यूज करके, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो इससे हमने देखो अगर 12 और 20 का ही HCF निकालना हो, 12 एंड 20 का, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 12 बन जा 12 और रिमाइंडर कितना हो गया, 8। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिखें तो हमारा क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब ये प्रोसेस आगे कैसे होगा, अब ये जो हम किस किस को लेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर, इन दोनों को फिर से लेंगे, और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 बन जा 8 और रिमाइंडर 4। तो आप देख रहे हो अब डिविडेंड हमारा 12 हो गया, डिवाइजर 8 हो गया, क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 4। तो रिमाइंडर अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका ये प्रोसेस एक बार और भी जा सकता है, एक बार या दो बार देखेंगे। तो अब जो हमारा रिमाइंडर बना वो क्या बन गया, हमारा डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड। तो ये 2 टाइम्स जाएगा और 8 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमारे स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो स्टेप है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट स्टेप। ये क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल डिवाइजर। और जो हमारा फाइनल डिवाइजर होगा यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। जो फाइनल डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो अगर हम डिवीजन मेथड की तरह लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो हमें किस तरह लिखना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। और इन सभी प्रोसेस को हम करेंगे तो ये सब क्या होगा, हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम आप बोल के इस तरह से हम किसी भी दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। पर उससे पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम 12 और
20 का हमने एचसीएफ निकाला अभी, तो हम ये देखेंगे एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर। जो एचसीएफ होगा वो कभी भी जिन भी नंबर, 2 या 2 से ज्यादा जिन भी नंबर का हम जितने भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो उनमें से सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। एचसीएफ क्या होता है, कभी भी जो जिन नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा एचसीएफ कभी भी नहीं आ सकता। जैसे कि अगर इनके बाद की बात करें, डिफरेंस कितना आ रहा है 8। हमने पहले देखा कि एचसीएफ कभी भी स्मॉलर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो स्मॉलर नंबर क्या था यहाँ पे 12, तो इन दोनों का एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो वो 12 से बड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज हमने देखा कि एचसीएफ अगर 12 और 20 का निकाल रहे हैं और इनका डिफरेंस अगर हमारे पास 8 आ रहा है तो कभी भी एचसीएफ 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो एचसीएफ जो भी आएगा वो 8 या 8 से छोटा ही आएगा। तो हमने देखा था इनका एचसीएफ आया भी क्या था, हमारा 4 आया था। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर 2 से ज्यादा नंबर हो, 2 से ज्यादा नंबर अगर मान लो हमने लिख दिया 12, 20, 98, 101, इतने सारे नंबर लिख दिए, तो अब हमारे पास क्या है, अब हम किन दो नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, इन दो नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हमें ये देखना है कि जो नियरेस्ट नंबर है, 2 नियरेस्ट नंबर कौन से हैं, 12, और इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 8। तो अभी भी इन चारों का एचसीएफ जो आएगा वो 8 या 8 से छोटा ही आएगा, 8 से बड़ा नहीं आ सकता। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपका एग्जांपल 1 है, पेज एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 पे मिलेगा, आप देख लेना। एग्जांपल 1 में जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमें किन किन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, 4052 एंड 12576। इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो अभी हमने बात की थी कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 12576 और छोटा नंबर क्या है 4052। तो 12,000 के अप्रोक्स है, ये 4,000 के अप्रोक्स। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अप्रोक्स कितने पे जाएगा, 3 पे, 4 3 जा 12, 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,156 ये आ जाएगा। तो डिफरेंस देखेंगे तो आप कितना है 0, रिमाइंडर 2, 4, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 420 रिमाइंडर आ गया। तो हमने अभी देखा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर हमारा अभी 0 नहीं आया, तो हमने बात की थी अगर रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इन स्टेप्स को करते रहेंगे कंटिन्यू। अब हम करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो आप देखोगे 420 को 10 से इंटू करेंगे तो 4200 के अप्रोक्स आएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अप्रोक्स 9 के मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3780। इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 2, 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 7 गया 272। तो अगर हम देखें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये स्टेप फिर से फॉलो करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं है, और ये हमने देखा था कि रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं आएगा हम इसको कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा डिवाइजर, अब डिविडेंड क्या हो जाएगा 420 और डिवाइजर 272। ये 1 टाइम जाएगा 272, रिमाइंडर कितना बच गया 8 और 11 में से गया 7 तो 4 और 148। तो अगर हम फिर से लिखें तो 420 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये अभी भी रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है,
तो हम इसको स्टेप को फिर से करेंगे। वन 148 दूजा कितना आ जाएगा 296 आएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो हम इसको 1 टाइम करेंगे 148। तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 2 1 124। 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 124। और आप देख रहे हैं कि अभी भी रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टेप आए, हो सकता है कि आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाए, या हो सकता है 2 में 3 में, या बहुत सारे स्टेप भी आ जाए। क्वेश्चन बड़ा है तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्टेप्स ज्यादा आ रहे हैं। हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 148 डिवाइड बाय 124। 1 टाइम्स जाएगा 124 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 24। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ और यहाँ पे स्टेप 5 हम लिखते हैं। स्टेप 5 में हमारा क्या है 1 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्टेप फिर से फॉलो होगा। और अब हमारा 124 डिवाइड बाय 24, ये 5 टाइम्स जाएगा और 120 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। स्टेप 6 की बात करें तो हमारा क्या आ गया 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से होगा हमारा 24 4 और 6 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 7 जो है वो हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा फाइनल स्टेप होगा। इसको हम क्या बोलते हैं लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है इसको हम क्या बोलते हैं फाइनल डिवाइजर। और फाइनल डिवाइजर ही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 कितना आ जाएगा 4। तो हमारे इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 4। अगर आपको जितने भी मेथड सिखाए हैं उनमें से आप कोई सा भी 3 मेथड सिखाए हैं, आपको एक और मेथड होता है पर लेकिन वो जो डिफरेंस वाला मैंने बताया था उसको यूज करके हम करते हैं, पर उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये 3 मेथड है, तीनों में से आप किसी भी मेथड को यूज करके आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा तीनों में ही आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर 1 की, तो उसमें यूक्लिड डिविजन लेमा या थ्योरम आपको यूज करना है। तो उसको यूज करके अगर आप करेंगे तो आपको यही सारे स्टेप करने पड़ेंगे। तो ये तो हमारा एग्जांपल 1 था। हम आगे एक्सरसाइज में भी देखेंगे और करने का। तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं स्टेप वाइज। मैंने स्टेप लिख दिए, स्टेप 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 एंड 7। तो यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है हमारा, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 2 में शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हमारी एक एक जो वर्ड है इस पे हमें उस पे फोकस करना है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, और इधर नेगेटिव है -1 -1 -2 -3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे 1 2 3 4 5 से लेके, क्योंकि 0 हमारा ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और बात हो रही है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की तो वो हमारे क्या होंगे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। मतलब इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी, वो किस फॉर्म के होंगे हमारे 2q के फॉर्म के होंगे। और जो सारे पॉजिटिव और इंटीजर्स होंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सब किस फॉर्म के होंगे 2q + 1। ये हमें प्रूव करना है
कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे 2 4 6 8 10 12 जितने भी हमारे इनफाइनाइट तक, वो सब किस फॉर्म के होंगे? 2 into q, 2q के फॉर्म के। क्योंकि हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो 1 3 5 7 9 11 है, ये सब किस फॉर्म के होंगे? 2q + 1। इसको भी करने के दो तरीके हैं, एक तो हम या तो हम लेट करके कर सकते हो, दूसरा हमारा डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 2q की फॉर्म का होगा तो हमारे हमने अभी देखा था कि हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो b हमारा क्या है यहाँ पे? डिवाइजर। तो यहाँ पे देखें तो डिवाइजर हमारा क्या है? 2, और यहाँ पे भी हमारा डिवाइजर 2। तो अगर हम इवन इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 1 पे और रिमाइंडर 0। 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0। 6 को डिवाइड करते हैं 2 से 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 0। इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं 8 को 2 से 2 4 जा 8 और रिमाइंडर 0। 10 को डिवाइड करते हैं 2 से 2 5 जा 10 एंड रिमाइंडर 0। 12 को डिवाइड करते हैं 2 से 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर 0। इसी तरह हम जिस भी इवन नंबर्स को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इवन नंबर हमें पता है क्या होता है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। नंबर्स विच आर कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 2 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो 2 इक्वल टू 2 into 1, सॉरी 2 into 1 प्लस 0। 4 इक्वल टू लिखें तो 2 into 2 प्लस 0। 6 को लिखें तो 2 into 3 प्लस 0। 8 लिखें तो 2 into 4 प्लस 0। 10 इक्वल टू 2 into 5 प्लस 0। 12 लिखें तो 2 into 6 प्लस 0। आप देख पा रहे हैं एंड सो ऑन, जितने भी नंबर लिखेंगे तो आप देख पा रहे हो ये सब 2 समथिंग 1 2 1 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6 सभी 2 का मल्टीपल्स आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये सभी किस फॉर्म के होंगे? कोई भी नंबर जो होगा a डिविडेंड, मान लो a हमारा कोई भी नंबर है इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो किस फॉर्म का होगा? 2 into q प्लस 0। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2q where q is some integer। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा a पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो किस फॉर्म का होगा? 2q की फॉर्म का, where q is some integer। q क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5, या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो क्योंकि हम सारी पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करें ऑड नंबर्स की, तो अगर हम 1 को डिवाइड करें 2 से तो 2 0 और रिमाइंडर 1। 3 को डिवाइड करें 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। 5 को डिवाइड करें 2 से 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1। 7 को डिवाइड करें 2 से 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 1। इसी तरह अगर 9 को डिवाइड करें 2 से 2 4 जा, इधर कर देते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर डिवाइड करें 9 को 2 से 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1। 11 को डिवाइड करें 2 5 जा 10 और रिमाइंडर 1। तो आप देख पा रहे होंगे सारे नंबर क्या हो रहे हैं? 2 इक्वल टू इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इक्वल टू 2 into 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 था हमारा, क्योंकि डिविडेंड क्या था यहाँ पे हमारा 1 था। फिर हमारा 3 2 into 1 प्लस 1 5 2 into 2 प्लस 1 7 2 into 3 प्लस 1 9 2 into 4 प्लस 1 2 into 5 प्लस 1। तो ये सभी क्या आ रहे हैं? 2 into समथिंग एंड प्लस 1। ये सभी किस फॉर्म में आ रहे हैं हमारे? अगर हम बात करें a इक्वल टू 2 into q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है हमारा? या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो क्योंकि हमारी पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो q क्या है हमारा? इंटीजर है और किस फॉर्म में आ रहा है? 2q प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था, जितने भी इवन नंबर होंगे वो हमारे किस फॉर्म के होंगे? 2q की फॉर्म के होंगे, और जितने भी हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे? 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। आप इस मेथड से करेंगे स्कूल में या एग्जाम में या बोर्ड के, इवन बोर्ड के एग्जाम में, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
अदरवाइज अगर आप बुक से करना चाहते हैं, जिस तरह से बुक का मेथड है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, रटना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना कुछ भी नहीं है आपको। जो सेकंड मेथड है वो इससे भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इससे भी आसान है। यहाँ पे आप लिख लेते हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स 1 3 5 7 9 किस फॉर्म की होनी चाहिए हमारे 2q। तो हम कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, अगर लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। आप देख पा रहे हैं 1 3 5 7 ये सब क्या हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 4 6 8 ये सब हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और यही हमें चाहिए थे। अगर a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, मान लो हम a को 2 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी नंबर पे जाएगा, डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है डिविडेंड पे। तो क्या आएगा 2q और रिमाइंडर आएगा कुछ r, इसी फॉर्म में होगा। और हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, a इक्वल टू bq प्लस r। दूसरी चीज हमने क्या बताया था कि r जो होगा हमारा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा लेस देन डिवाइजर और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो a हमारा डिविडेंड है और हमारा डिवाइजर क्या है 2q प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिवाइजर जो है हमारा 2 है, तो रिमाइंडर हमारा जो होगा वो हमेशा लेस देन 2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है हमारा r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हमारा r 0 है तो a क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2q। और अगर हमारा r पॉजिटिव है, सॉरी 1 है, तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। तो आप ये देखो ये क्या है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा इवन नंबर, और ये क्या है हमारा 2q प्लस 1, मतलब ये कैसा होगा ऑड नंबर। तो जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे किस फॉर्म के होंगे 2q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, और जितने भी इवन नंबर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे 2q के फॉर्म के होंगे। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। सिंपल सा स्टेप, ज्यादा हमने कोई स्टेप नहीं लिया। फिर से एक बार देख लो, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ऑड या इवन। अगर हम a पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने डिविडेंड लिया है, तो a को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर पे जाएगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे किसी पे भी जाएगा। जैसे अगर 1 है तो ये 0 पे जाएगा, ये अगर 2 है तो 1 पे जाएगा, इसी तरह से। तो 2 इंटू क्यू यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा r। और रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या होता है लेस देन डिवाइजर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिवाइजर हमारा 2 है तो रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 का मतलब 0 या 1 हो सकता है। अगर 0 है तो हमारा इस फॉर्म को में अगर हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 2q प्लस 0 इक्वल टू 2q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। a इक्वल टू 2q प्लस 1। 2q क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल 2 है मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिविजिबल बाय, तो ये कैसा नंबर है इवन नंबर है। और 2q प्लस 1, 2q तो हमारा इवन नंबर हो गया और उसमें प्लस 1 करेंगे, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है ऑड नंबर। तो वेयर ये लिख लेना, ये जरूरी है, वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है हमारा कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर लिखना बोल सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के बेस पे सेम जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 किया उसी तरीके से हमें एग्जांपल 3 करना है। एग्जांपल 3 में आप देख पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हमारा कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3।
वेयर क्यू इज सम इंटीजर। किस फॉर्म में होना चाहिए, कौन से पॉजिटिव, किसकी बात करें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। और ये किस फॉर्म में होने चाहिए, 4q + 1 या 4q + 3 की फॉर्म में होने चाहिए। 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारे और एंड q इज सम इंटीजर, ये भी लिखा हुआ है। तो ये देख पा रहे हैं 4q + 1 एंड 4q + 3 है, तो इसका मतलब हमारा डिवाइजर क्या है, 4। ये बस ध्यान रखना है आपको। डिवाइजर अगर 4 है तो अगर हम फर्स्ट मेथड से करें तो अगर 1 को डिवाइड करें 4 से तो 4 0 0 0 और रिमाइंडर 1। 3 को डिवाइड करें 4 से 4 0 0 4 रिमाइंडर 3। 5 को डिवाइड करें 4 1 जा 4 और रिमाइंडर 1। इसी तरह अगर हम 7 को डिवाइड करें 4 से 4 1 जा 4 और रिमाइंडर 3। इसके बाद 9 को डिवाइड करें 4 2 जा 8 और रिमाइंडर 1। 11 को डिवाइड करें 4 2 जा 8 एंड रिमाइंडर 3। 13 को डिवाइड करें 4 से 4 3 जा 12 रिमाइंडर 1। 15 को डिवाइड करें 4 से 4 3 जा 12 रिमाइंडर 3। इसी तरह आप सब करेंगे, देखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा अगर 1 है, इसको दो हिस्से में लिखेंगे। 1 है तो क्वोशिएंट ये इंटू 0 + 1, और अगर हमारा डिविडेंड 3 है तो 4 × 0 + 3। 5 है तो 4 × 1 + 1। 7 है तो 4 × 1 + 3। 9 है तो 4 × 2 + 1। 11 है तो 4 × 2 + 3। 11 है 13 है तो 4 × 3 + 1। 15 है तो 4 × 3 + 3। तो किस फॉर्म में आ रहा है आप देखो, a = 4q + 1 और ये क्या आ रहा है, a = 4q + 3 की फॉर्म में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, या तो 4q + 1 की फॉर्म में आ रहे हैं या 4q + 3 की फॉर्म में आ रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था। तो एक सिंपल तरीका ये है, अगर आपको वो वाला मेथड याद नहीं रहता तो दूसरा ही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो वाला मेथड को याद करते हैं। याद करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का अगर दूसरा मेथड देखें, दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। एक कुछ भी हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड 4 इज डिवाइजर। 4 हमारा डिवाइजर है, या इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। a be any पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम 4 किसी भी a को 4 से डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की और कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, a = bq + r and r is less than b and greater than equal to 0। ये हमें पता है, रिमाइंडर जो होगा हमारा लेस देन डिवाइजर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड q इज सम इंटीजर। तो एक बात बताओ, अगर हमने 4 से डिवाइड किया है, a = ये डिवाइजर हमारा 4 हो जाएगा, q + r रहेगा। तो इसका मतलब r हमारा जो होगा वो लेस देन 4 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो r हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है।
यही हमारा रिमाइंडर हो सकता है, इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि 4 तो रिमाइंडर होगा नहीं, 4 आएगा तो फिर से वापस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारा a जो होगा, या तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 4q प्लस 0 होगा, दैट इज 4q। अगर a हमारा रिमाइंडर अगर हमारा माने तो 4q प्लस 1 होगा, या फिर रिमाइंडर हमारा 4q प्लस 2 हो सकता है, या रिमाइंडर हमारा 4q प्लस 3 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये नंबर तो कैसे हमारे इवन नंबर है। और ये भी, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे किससे डिवाइड हो पा रहे हैं, 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, a इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3, ये दोनों ही कैसे हमारे ओड नंबर्स, और या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। यही हमें बोला था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होने चाहिए, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म में, वो हमारा आ गया। एंड ये लिख देंगे लास्ट में, वेयर q इज सम इंटीजर। इससे सिंपल मेथड कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। बस हमें बेसिक अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सिंपल से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज 1.1 का के लिए जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 आप इस स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। एग्जांपल 4 में करने के बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जांपल 4, ये हमारी इंट्रोडक्शन की का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे उसमें कंप्लीट हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। जितना भी हमने इस इंट्रोडक्शन में सीखा है वही सेम सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्वीट सेलर है, जैसे कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसके पास 420 काजू बर्फी है। और 130 बादाम। हमारे पास दो तरह की बर्फी है, मतलब हमारे पास नहीं, स्वीट सेलर के पास जो दुकानदार है उसके पास दो तरह की बर्फी है। 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। सभी बच्चों को पसंद होती हैं, तो आप जाके खा के भी आ सकते हैं, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of tray. What is the number of that can be placed in each stack of this purpose? ठीक है, क्वेश्चन कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, याद कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें एससीएफ निकालना है, पर लेकिन ऐसा क्यों करना है वो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले आप देखो, मान लो कि ये ट्रे है, मैं 2-3 तरीके से ट्रे में बर्फी आपको लगा के दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। मान लो कि आपके पास 420 बर्फी है, इस लाइन में आपने 10 लगा दी, ठीक है, ये 10 लगा दी, नेक्स्ट लाइन में 8 लगा दी, किसी में 7 लगा दी, किसी में 6 लगा दी। तो ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number, मतलब जितने भी स्टैक्स हो, जितनी भी लाइंस हो, वो सेम नंबर की हो। तो अगर हमारे पास सेम नंबर है तो इसमें भी 10 लगा दी। तो इस तरह से अगर हम 10-10 लगाते हैं तो हमें ये पता है कि काजू बर्फी की कितनी लाइनें होंगी, 42, और ये 10 है, तो 410 into 42 420 हो जाएगी। इस तरह बादाम की कितनी लाइनें लगेंगी, 13 लाइनें लगेंगी, और इसमें भी 10, 13 into 10। पर जरूरी थोड़ी है हमें 10 ही लगाना, तो टोटल हमने हर स्टैक में कितनी बर्फी लगाई है, 10, और टोटल लाइन कितनी लग रही है इसकी, 55। पर जरूरी थोड़ी हमें 10 ही लगानी है, हो सकता है ट्रे इतनी बड़ी हो और हमने कुछ जगह छोड़ दी हो सकता है इस लाइन में 5 बर्फी और आ सकती थी या 3 आ सकती थी। तो हमें यही निकालना है कि अगर हमें ये नहीं पता कि इस लाइन में, इस ट्रे में एक लाइन में कितनी बर्फी रखनी है, एक लाइन में कितनी बर्फी रखनी है। मान लिया हमने हर लाइन में
x बर्फी रखी और यहां तक हम ये सब हमने क्या करा है, कौन सी बर्फी रखी, काजू बर्फी। उसके बाद हमने इतनी ही सेम x लाइन, हर लाइन में x बर्फी रखी किसकी, बादाम की। ये क्या है, बादाम बर्फी। तो x की, काजू की कितनी लाइनें बनी, मान लो y और इसकी z। तो काजू बर्फी जो है वो टोटल कितनी हो गई, x इंटू वाई हमारी टोटल कितनी होगी 420, x इंटू जेड कितनी हो गई हमारे पास, बादाम बर्फी। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो कॉमन है वो पार्ट क्या है, x, और इस x की ही वैल्यू हमें निकालनी है। और ये x क्या है हमारा, HCF ही तो है, क्या है, HCF ही तो है। और हमने HCF निकालना सीखा है एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो हमें किस किस का HCF निकालना है, 420 एंड 130। तो हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, छोटे नंबर से। 420 को डिवाइड करेंगे किससे, 130 से। 130 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 390, रिमाइंडर कितना बच गया 30। अब 130 को डिवाइड करोगे किससे, 30 से, 34 जा 120 और रिमाइंडर 10 बच गया। और अब फिर से डिवाइड करेंगे हम 30 को 10 से और रिमाइंडर 3 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये हमारा क्या था, लास्ट स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, A इक्वल टू BQ प्लस R is less than B greater than equal to 0। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो 420 is equal to 130 into 3 plus remainder 30, remainder is not equal to 0। तो हम नेक्स्ट स्टेप किया तो 130 is equal to 30 into 4 plus 10। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हमने एक और स्टेप किया, 30 into 10 into 3 plus 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आने पे ये हमारा जो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फाइन लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल डिवाइजर। और फाइनल डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, HCF। तो हमारा HCF कितना आ गया, 420 एंड 130 का 10। तो ईच स्टेप में कितनी बर्फी आएंगी, 10। यही हमें देखना था। तो यही हमारा क्या हो गया, हम लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेप। 10 बर्फी कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेप। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट 4 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ये हमारा रियल नंबर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। और अब हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। आप पॉज करके इसको नोट कर लें और आप सबको समझ में आएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई, मैं आपका आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपके कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।